जिस कृष्ण को हम जानते हैं, क्या वो पूरी कहानी है या फिर एक बहुत गहरा, ज्यादा शक्तिशाली सच है जिसे शायद हमसे छिपाया गया है? सोचिए, एक टेक्स्ट कहता है, उन्होंने कोई जन्म नहीं लिया, उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो अगर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, तो फिर वो कौन है जिनकी हम पूजा करते हैं? ये सवाल हमारे विश्वास की हर नींव को हिला सकता है। हाँ, हम सब इस छवि को जानते हैं, जगतगुरु, मुरलीधर, प्रेम के देवता। वो प्यारा सा मनमोहक रूप जो अनगिनत घरों में पूजा जाता है। ये छवि हमारे मन में, हमारी आत्मा में बसी हुई है। लेकिन क्या हो अगर ये छवि सिर्फ एक पर्दा हो, एक परछाई, और असली सच हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा हो? तो चलिए इस पर्दे के पीछे झांकते हैं, उनके हर काम के पीछे छिपे रहस्य को समझते हैं। कहा जाता है कि उनका हर एक काम, उनकी हर एक लीला असल में मानवता के लिए एक गहरा सबक था, एक कोड था जिसे हमें बस समझना है। इस कोड को समझने की पहली चाबी है लीला, यानी दिव्य खेल। पर यह सिर्फ एक खेल नहीं था, ये तो एक आध्यात्मिक रणनीति थी, अपने भक्तों को परम सत्य की ओर ले जाने का एक तरीका। और दूसरी चाबी है योग माया। ये भगवान की वो हैरान कर देने वाली शक्ति है जो उनके असली दिव्य रूप को ढक लेती है, ताकि वो हमें एक साधारण इंसान की तरह दिखें। मतलब सच हमारी आंखों के ठीक सामने है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। अब जरा इस नजरिए से उनके बचपन के चमत्कारों को देखिए। एक नन्हे बच्चे का एक ही लात में भारी गाड़ी को पलट देना, राक्षसी पूतना का वध करना, या फिर अपनी छोटी सी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लेना। ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये इशारे थे, एक कोडित संदेश कि जो इंसान जैसा दिख रहा है वो असल में कुछ और है। लेकिन अब बात करते हैं उस कहानी की जिसे शायद सबसे ज्यादा और सबसे बुरी तरह से गलत समझा गया है, रासलीला। अक्सर अज्ञानी लोग यही कहते हैं, वह एक कामुक ग्वाला है जिसने गोपियों के साथ वासनापूर्ण खेल खेला। ये छवि हमारे दिमाग में बैठा दी गई है। पर क्या ये सच हो सकता है? यहां एक नंबर है जो सब कुछ बदल देता है, 10। स्रोत बताते हैं कि जब कृष्ण ने रासलीला की थी तब उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। सोचिए, एक 10 साल का बच्चा। ये एक तथ्य पूरी कहानी पर सवाल खड़ा कर देता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। जिसे दुनिया शारीरिक इच्छा समझती है, वो असल में काम पर विजय पाने का एक पवित्र यज्ञ था। जिसे लोग भौतिक रोमांस कहते हैं, वो आत्मा यानी गोपी का परमात्मा यानी कृष्ण से दिव्य मिलन था। और जो एक जुनून की कहानी लगती है, वो असल में सर्वोच्च भक्ति, पराभक्ति का सबसे बड़ा पाठ था। तो समझने वाली बात यह है कि गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं, वे बहुत उन्नत आत्माएं थीं। और इस लीला का सिर्फ एक मकसद था, उनके मन से वासना के आखिरी कण को भी पूरी तरह मिटा देना, ताकि वो शुद्ध भक्ति के शिखर तक पहुंच सकें। लेकिन कृष्ण सिर्फ रासलीला तक ही सीमित नहीं थे। उनकी हकीकत इससे कहीं कहीं ज्यादा विशाल है। उन्हें पूर्णावतार क्यों कहते हैं, यानी पूर्णावतार? इसका जवाब भी एक नंबर में छिपा है, 16। ये संख्या है उन कलाओं की, उन दिव्य शक्तियों की जो उनके पास थीं। हर कला दिव्यता का एक अलग पहलू है, और कृष्ण उन सभी 16 कलाओं के स्वामी थे। वो संपूर्ण थे। और ये देखिए उनकी संपूर्णता। वो एक बेजोड़ राजनेता थे, एक महान संगीतकार, सभी योगियों के स्वामी, अर्जुन के सारथी, और उसी वक्त विनम्रता की मिसाल। वो गरीबों के दोस्त थे तो दुष्टों के लिए वज्र के समान थे। उनका व्यक्तित्व एक तरफा नहीं बल्कि संपूर्ण और बहुआयामी था। अब हम उनके उस संदेश की ओर बढ़ते हैं जो समय से भी परे है। इस दुनिया से जाने से ठीक पहले उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य उद्धव को जो आखिरी शिक्षा दी, वो उनके पूरे जीवन का निचोड़ है, उसका सार है। और वो सार इस एक आदेश में है, सब कुछ में मुझे देखो, खुद को मुझे समर्पित कर दो, सभी कार्य मेरे लिए करो, और हर तरह के लगाव को काट दो। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये मुक्ति का रास्ता है। और इस रास्ते को 4 आसान कदमों में समझा जा सकता है। पहला, हर जीव में और खुद अपने अंदर परमात्मा को देखना। दूसरा, मैं और मेरा की भावना को छोड़ देना। तीसरा, अपने हर काम को एक ऊंचे मकसद से परमात्मा को समर्पित करके करना। और चौथा, उस अहंकार को खत्म कर देना जो हर शक की जड़ है। और यहीं पर वो आखिरी रहस्य सामने आता है जो हमारे अस्तित्व की पूरी समझ को हिला सकता है।
वो ये है कि जिस दुनिया को हम सच मानते हैं, जानते हैं, वो असल में है ही नहीं। इसे कहते हैं माया, अनेकता का भ्रम। उद्धव को दी गई शिक्षा के मुताबिक ये पूरा ब्रह्मांड हमारे मन का एक खेल है, बिल्कुल एक सपने की तरह, जो एक पल तो सच लगता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है। जब तक कोई इंसान इस अनेकता के भ्रम से बाहर नहीं आ जाता, तब तक वो जागते हुए भी सो रहा है। एक ऐसी नींद जिसमें आंखें तो खुली हैं, पर चेतना सोई हुई है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये दुनिया, ये हकीकत जिसे हम सच मानते हैं, सिर्फ एक भ्रम है, मन का एक खेल है, तो फिर हम और आप किस सत्य का निर्माण करेंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चुनौती है, अपनी पूरी की पूरी वास्तविकता को फिर से बनाने की चुनौती।